अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में जमात पंजुम के सबक गपबाजी की सजा की बुलंदख्वानी करेंगे। पहले आपको आवाज के साथ सुनना है, फिर आवाज बंद करके पढ़ना है। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। ऐसी ऐसी हाँकते कि बस क्या बताइए। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ ही बर्फ होती है। लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। वहां बर्फ की सड़कें, बर्फ के सिनेमा घर, बर्फ के स्कूल होते हैं। वहां सब पेड़ बर्फ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियां, केले, नाशपातियां, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहां भेड़ें और बकरियां चॉकलेट आइसक्रीम की होती हैं और बर्फ की लाल लाल आग पर बर्फ की रोटियां पकती हैं। बेवकूफ, बर्फ की कैसे आग सुलग सकती है? जम्मू से ज्यादा जब्त ना हो सका। जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ की आग नहीं जलती। अब्बा ने निहायत आलिमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांक कर कहा, समझाया। नहीं जलती है, बबलू ने बिगड़ कर कहा। तुम निहायत बेवकूफ हो मीरे अहमक। अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से उनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो ये हाल हो गया कि अगर बबलू कहते, अम्मा हमें भूख लगी है, तो कोई यकीन ना करता। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने गए तो वहां से सरपट दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। अरे बबलू, सोते क्यों नहीं? जाओ अपने कमरे में। दादी अम्मा बोली। नहीं। क्यों? शेर। शेर? कैसा शेर? शेर कितना बड़ा, जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले। अब्बा जान ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम। झूठा कहीं का। दादी अम्मा ने जोर का धप जमाया और बबलू को अपने गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर।
हर वक्त झूठ बोलता है। अम्मा बोली, किस कदर गप्पे तराशता है नालायक। अब्बा ने राय दी। डरपोक बना दिया है अम्मा बाबा ने लाड़ करके, 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा। दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। मुजीब मियां, बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई। अब्बा ने चबूतरे से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से ज्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठी बंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है। ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। उन्होंने गुच्छेदार मूंछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज है, आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। अब्बा बोले, साहब बात यह है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? जी, शेर निहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी भमोड़ डाला होता, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। बाग? शेर? बबलू? अब्बा मुंडे पर धलक गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका दरवाजा बाग की तरफ खुलता था। हाय लोगों, मेरा बबलू। अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ना लिया होता तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा। अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा। उसकी जान लेकर चैन आया। हज़्ब दस्तूर घबराए हुए अम्मा ने अम्मा और अब्बा की टांग ली। हाय मेरा नन्ना मुन्ना बबलू। शेर ने चबा डाला और उसने डर के मारे आवाज भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बू भी फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का बुरा हाल हो गया।
वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से गुथ जाना चाहते थे। उनका बस न था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाएं। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियां लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो दो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। शेर पलंग के नीचे था, लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, न खून के निशानात हैं न हड्डियां। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे वो निगोड़ा था ही कितना। हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगा। एकदम आपा की फलक शिगा चीख फिजा में गूंजी और वो लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। बीबी बबलू, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कहां किधर सबने हिला डाला। वो गुसल खाना। अम्मा दौड़ी। अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल ना हो जाए। कलेजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते हुए बिलबिलाते गुसल खाने में पहुंचे, लेकिन वहां कोई लाश न थी। हाँ, बबलू मियां घड़ी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। नामाकूल यहाँ बैठा है और हम सब परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियाने बजने लगे। सबने बबलू को गले लगाया। उनके इतने लाड़ हुए, इतने सदके उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ ला रहे हैं। उस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। प्यारे बच्चों, इस सबक का खामोश मुतालिया भी करो।